विवेक जी देखिए, सब जोश में है, पूरा देश जोश में है। हम अपोजिशन में हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं और इस सरकार के साथ खड़े हैं। हमारे देश पे हमला हुआ था, हमने उसका मुंह जो एक जबरदस्त हमने उसका एक उत्तर दिया है। उसके बाद हमारे NSA डोवाल साहब ने शांति के लिए बात भी की उनसे, वो नहीं मान रहे हैं तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जोश एक जगह पे है। मेरे ख्याल से भारत एक बहुत बड़ा देश है और अपने आप को आप पाकिस्तान से कंपेयर ना करें। वो एक मुल्क है जो फेल हो चुका है, तुच्छा सा मुल्क। हाँ, आपकी एक बड़ी इकोनॉमी है, मुल्क है वो, आपका एक बड़ा, जी भिखमंगों का मुल्क है। देखिए, आप एक बड़ा देश हैं, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपकी आबादी ज्यादा है, आप एक ग्लोबल पावर बनते जा रहे हैं, तो आप छुटभइये मुल्क के साथ अपने को कंपेयर ना करें। जेनजी हमारे साथ में प्रत्युष, जेनजी की भाषा में कहें तो छपरी मुल्क। लेकिन देखिए दो चीजें देखिए, अब कई लोग कह रहे हैं अरे साहब एंकर्स को क्या हो गया, अरे शब्दों की मर्यादा। अरे साहब, खून बहाने वाले पाकिस्तान ने जब जरा भी मर्यादा नहीं रखी तो हम काहे रखे? छपरी मुल्क, तुच्छा मुल्क, भिखमंगा मुल्क, कंगाल मुल्क, आतंकिस्तान, बर्बादिस्तान। नहीं, लेकिन प्रत्युष, इस खतरे के समय में भारत को यह भी पता करना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन देश आपके साथ था, कौन नहीं। अमेरिका बैकआउट कर गया, जैसे यूक्रेन के टाइम में बैकआउट किया था। इट्स अ लेसन, एम्बेसडर सर, उसने स्टैंड नहीं लिया हमारे फेवर में। अमेरिका बैकआउट कर दिया। अरे इन्होंने सुबह तो डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, उन्होंने कहा कि मैं बात करना अलग है, हर कोई हर एक से बात करता है। They have clearly said it is a matter between the two nations. तो फिर बैकआउट का मतलब नहीं करेंगे। कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा बता। कॉलोनियल इंपीरियलिस्ट पावर्स अमेरिका जैसी, इनसे बच के रहें, आत्मनिर्भर बने, अपनी फौज पे बिलीव करें। आत्मनिर्भर तो सर हम हैं जी, मैडम कुछ कहना चाह रही हैं। भारत आज इतना स्ट्रांग है कि हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या बात है। हमें किसी को मारने के लिए, ठोकने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। आत्मघाती ड्रोन से हमले हो रहे हैं, सारे इंडिजीनियस हैं। क्यों सर? असली मुश्किल यही है जब विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग इसमें भी खोजते हैं किसी का हमें वैलिडेशन चाहिए। हमें किसी की जरूरत, किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, दुनिया का कोई भी देश हो, वो आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ रहना चाहता है तो उसका स्वागत है। नहीं है तो हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। अमेरिका डाउन डाउन, दुनिया में आज किसी की स्थिति नहीं है कि वो आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ न खड़ा हो। इनकी मुश्किल है कि इनके अंदर का कम्युनिस्ट जाग जाता है, ये बड़ी समस्या है। देश में कोई भी हालात हो, विवेक जी कम्युनिस्ट हो जाते हैं और ये सचमुच खतरनाक है। अगर ट्रंप ने खुल के आपका साथ नहीं दिया तो हमें ऐसे अमेरिका की दोस्ती की जरूरत नहीं है। जब लड़ाई हो रही है तो खड़े देखिए, हमने जंग नहीं चाहिए, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या देवकी नंदन जी, ये धर्म युद्ध है? देखिए, धर्म युद्ध के विषय में हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने भी एक ही बात कही है, ये तो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहीं पर विजय है, इसमें संशय नहीं। और जहां चरित्र है, देखो राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण के पास सोने की लंका थी, सब कुछ था, पर रावण के पास में चरित्र नहीं था। राम जी अपने भाई के साथ में थे और वानरी सेना के साथ में थे, फिर भी राम जी की जीत हुई। क्यों? क्योंकि राम चरित्रवान है। तो एक बात समझ लीजिए, यहां पर सदा सदवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्र उज्जवल, बस उन्हीं की जीत होती है। अभी सुन लीजिए, अरे इसका वो परिणाम रह गया। भारत चरित्रवान है और पाकिस्तान चरित्रहीन है। अब उसकी चरित्र को अब मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे शब्द आएंगे जो स्क्रीन पर हम बोल रहे हैं। तो भारत चरित्रवान है, भारत राम के पद चिन्हों पर चलने वाला है। चाहे आतंकवाद कितना भी पाकिस्तान ने पाला हो, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, भारत की तरफ से मिलेगा। 100 करोड़ से ज्यादा, 150 करोड़ सनातनी इस समय भारत की सेना के साथ में खड़े हैं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हाँ विवेक जी, प्रश्न आपसे, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपसे एक प्रश्न, आइडियोलॉजिकली प्रश्न है। देखिए, अब आप यहां पे सनातन की बात करते हैं, सनातन बोर्ड की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड। एक सेकंड, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। अगर आप क्यों डिबेट कर रहे हैं? मैं कुछ और, अगर एक अखंड भारत
जिसकी वकालत आज आप कर रहे आज हैं। बात हो रही है मैं आतंकिस्तान बिल्कुल की। मैं अखंड भारत की आप बात कर रहा हूं। आतंकिस्तान की बात मैं कीजिए ना। अखंड भारत की बात कर रहा हूं आज। आपने अखंड भारत बोला जी। उस अखंड भारत में आपके 25-30 करोड़ मुसलमान और आएंगे पाकिस्तान आ से। जाने दो। क्या आप तैयार हैं उन्हें संभालने के लिए? नहीं, आपको अरे उनसे- जब हमने आपको आप उनसे- जैसों को संभाल रखा है तो उन्हें भी संभाल लेंगे। आप चिंता मत करिए, हम सबको संभाल लेंगे। अखंड भारत होने दो। आपको कोई सर जब युद्ध की बात होती है, जब युद्ध का माहौल होता है तो ये आइडियोलॉजिकल बातें की जाती हैं या आतंकवादियों को मारा जाता है? मैं सब बच्चों को बताना चाहता हूं कि मेरा 20 साल का कैरियर है आर्मी के अंदर, और आर्मी पिछले 30 साल से आतंकवाद से लड़ रही है, जिसका स्रोत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हमने कितनी जानें खोई हैं, हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, ये आप सब जानते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 3 गैलेंट्री मेडल है और मेरे पास 11 किल्स का रिकॉर्ड है। और उसी चीज़ को जब मैं आगे बढ़ाता हूं तो मेरे शरीर में 3 घाव भी हैं। तो ये जब मैं खड़ा होकर आपके सामने बोल रहा हूं तो हमारे को ये बताना जरूरी है कि इस क्षेत्र, इस जहां पे आज हम खड़े होकर पाकिस्तान की बात करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानी जमी है और हमने बहुत सहा है। और अब वो टाइम आ गया है कि हमें इनका मुंह तोड़ जवाब देना है और एक बार में खत्म करना है इसको। जोरदार तालियां, जरा जोश आना चाहिए, जरा जोश आना चाहिए। मैं पटनागर सर आपसे जानना चाहूंगा कि लोग यहां पर पूछ रहे हैं कि साहब हमने तो अभी तक अपनी फोर्स का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया, तो पाकिस्तान थरथरा रहा है। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि मौका सही है, अच्छे से निपटा डालो। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसकी बुनियाद ही हेटरेट पे रखी गई है। और जितनी भी एक्सरसाइज में और जितनी भी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान ने, हमेशा ही मार खाई है। लेकिन पाकिस्तान की जनरल्स के तकमे बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो अभी आप बोरा सर से देखेंगे, पूछेंगे हाँ, वो तमगे कौन सा वीडियो गेम खेल के जीते उन्होंने? कौन सा युद्ध जीता? तमगे इतने कहां से आ गए? सर ये सही बताइए, उस फौज ने कोई युद्ध कभी नहीं जीता, हर इलेक्शन जरूर तमगे जीती कहां है से आ अपने गए सर? देश में। तमगे कहां से आ तो ये गए? इलेक्शन जीतने के मेडल हैं जो वो इलेक्शन में भी बेईमानी करते हैं। सर बच्चों से एक सवाल मेरा है, अगर आप लोग मेरे साथ ये मिलके कहें तो मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। बोलिए, बलोचिस्तान बेघाला घाला। इसका मतलब है बलोचिस्तान जिंदाबाद। जोर से बोलिए, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से ताली बजाइए, जोर से। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप लोगों के कुछ सवाल हैं अगर आपके मन में बलूचिस्तान का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान जिस तरह के शोषण करता है, अत्याचार करता है, बलूचिस्तान अब खुद की आजादी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हम तो आजाद हो गए, हमें आजादी चाहिए और पूरी आजादी चाहिए। और पाकिस्तान के 14 चौकियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और वहां से ऐलान कर दिया है हम अब आजाद हो गए। पाकिस्तान की फौज छोड़ के भाग गई है, चीन चले गए। जी हाँ, जिस खंड खंड पाकिस्तान की खबर तो बात ये हो भी आ रही है, अब टूट रहा है। खबर तो विवेक जी ये भी आ रही है, जितने इनके जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके जो परिवार हैं, वो चुपके से रात में ही जेट में बैठ के निकल